are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class second, which is about plants around us. तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था प्लांट्स क्या होते हैं, उनके क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। आज हम लोग को डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। अभी हमें पता है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स व्हिच आर देयर इन आवर नेचर वो सभी डिफरेंट क्यों है, जिनका शेप, साइज, कलर, उनका स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है ना। अब वो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों है और क्या फिर वो कहलाते हैं, वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलो, सो लेट्स बिगिन आवर chapter. See, plants are living things that grow in the soil. We can see different types of plants around us. These plants differ in their sizes, shapes, lifespan, and in other features. On the basis of these qualities, we can divide plants into many groups. क्या बोल रहा है कि plants आपके वो living creatures हैं जो कहाँ रहते हैं, कहाँ grow करते हैं, soil के अंदर grow करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आपके अराउंड में होते हैं, सबका साइज, सबका शेप, लाइफ स्पैन और बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। अब उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे हमने प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब उन्हीं ग्रुप्स के बारे में हमें वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में। ट्रीज क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा बिग, टॉल, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को आप बोलते हो ट्रीज। ओके, देखो, plants which are big and strong are called trees. Trees can live for many years. They have many branches. They have thick, hard and woody stem called trunk. The trunk has a thick brown covering called bark. Trees have many branches. वही बताया कि वो plants जो काफी big होते हैं, काफी strong होते हैं, उनको आप trees बोलते हो। Trees आपके बहुत सालों तक survive कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी branches होती है। इनका जो स्टेम वाला पार्ट होता है काफी थिक होता है, हार्ड होता है और वुडी होता है, लकड़ी जैसी उसमें बात होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? ट्रंक बोलते हो इनकी स्टेम को, ठीक है। ट्रंक के बाहर एक थिक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है जिसको बार्क बोला जाता है, ओके। और उसके अलावा ट्रीज में बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है। नेक्स्ट, देयर लॉन्ग ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक मैंगो, बैंगन एक्सेट्रा। सम प्लांट्स लाइक कोकोनट, पाम, पाइन एक्सेट्रा ग्रो अप नाइट। इनकी जो काफी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं जो इनके स्टेम वाले पार्ट से या बोलो ट्रंक वाले पार्ट से बाहर की तरफ ग्रो करती हैं, जैसे कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ये बैंगन ट्री है, ये मैंगो ट्री है, ये पाइन ट्री है ना। ये सभी ऐसे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है जो ट्रीज के एग्जांपल्स होते हैं। तो उनमें से मैंगो, बैंगन ये ऐसे ट्रीज है जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऐसे थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है, थ्रू आउट द एरिया स्प्रेडेड रहती है ना, काफी जगह फैली भी रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होती हैं जिनके ब्रांचेस बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इनके बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट खड़े रहते हैं, इनकी ब्रांचेस स्प्रेडेड नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल कोकोनट, पाम, पाइन, इनकी ब्रांचेस बिल्कुल अपराइट रहती हैं। ओके, देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स में गिवन भी है, ये बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री की ब्रांचेस देखो किस तरीके से स्प्रेडेड है, ऐसी मैंगो ट्री की स्प्रेडेड है। लेकिन ये आपका पाइन ट्री है जो बिल्कुल सीधे है, इसकी ब्रांचेस स्प्रेडेड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वी कम टू श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स भी एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रीज। इनकी जो स्टेम होती है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, वुडी होती है, लेकिन थिन होती है एज कम्पेयर टू ट्रीज। ओके, देखो, some small plants with a hard and thin stem are called shrubs. Plants like marigold, cotton, rose, hibiscus, etc. are neither too tall nor too short. Their roots do not grow very deep into the soil. So वो plants जिनका stem काफी hard होता है, thin होता है, उन्हें आप shrubs बोलते हो। Example marigold, cotton, rose, hibiscus, ये ना तो बहुत tall और ना ही बहुत short plant माने जाते हैं, है ना। इनकी जो roots होती है वो बहुत ज्यादा soil में डीप नहीं ग्रो कर। चल, नेक्स्ट वी कम टू हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है? दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स व्हिच हैव ग्रीन लीव्स एंड सॉफ्ट स्टेम। मोस्ट ऑफ देम लिव फॉर अ सीजन एंड देन डाई। Their leaves, seeds and flowers are used to make food, medicines, perfumes, etc. अब हर्ब्स और भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है काफी सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की लीव्स इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये जो हर्ब्स होता है वो मतलब मोस्टली यूजुअली एक सीजन चलते हैं, उसके बाद ये डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनकी लीव, सीड्स और फ्लावर्स को यूज किया जाता है वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स, मेडिसिन्स और परफ्यूम्स को बनाने के लिए। एग्जांपल तुलसी, कोरिएंडर, मिंट, है ना। तुलसी आपने देखा है, तुलसी को आप एज अ मेडिसिन यूज करते हो कफ एंड कोल्ड को क्योर करने के लिए।
कोरिएंडर को आप एज अ फूड यूज करते हो, ऐसे मिंट होता है पुदीना, इसको भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये हर्ब्स होते हैं। ओके, नाउ वी कम टू क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स स्टूडेंट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ज्यादा वीक होती है। ये सीधे स्टैंड स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। ये क्या करता है? ग्राउंड पे क्रॉल करता है, ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, देखो, plants that cannot stand on their own as they have weak stems and grow along the ground are called creepers. They have weak stem. Watermelon, muskmelon and pumpkin are some examples of creepers. So वही ना, वो प्लांट्स जो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते, इनकी वीक जो होती है, जो स्टेम्स होती है काफी वीक होती हैं और इसीलिए सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, इनको आप क्रीपर्स बोलते हो। ओके, एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्कमेलन, पंपकिन, देखो आपको गिवन है ना पिक्चर में, ये ग्राउंड पे ही क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स भी आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स काफी वीक होती है, लेकिन हाँ इतनी वीक नहीं होती कि ये सीधे नहीं स्टैंड कर सकते। इनको किसी सपोर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? सीधा खड़ा कर सकते हो। अब सपोर्ट क्या कैसे दिया जाएगा? या तो किसी दूसरे प्लांट का आप उसको सपोर्ट दे दो, किसी स्टिक के थ्रू सपोर्ट दे दो, किसी वॉल के थ्रू, इस तरीके से सपोर्ट के थ्रू ये इनको स्टैंड करा जाता है। The plants that cannot stand on their own and climb up with support are called climbers. They have a weak stem, so they need support of stick, wall and other plants such as pea plant, grapevine, etc. लेकिन इनकी स्टेम भी वीक होती है, इसीलिए इनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टैंड अपराइट। ओके, एग्जाम्पल पी प्लांट है, ग्रेप वाइन है, जिनको आप बेल कहते हो, है ना, कि अंगूर की बेल। तो बेलों को बोला जाता है इंग्लिश में व्हाट? क्लाइंथस। ठीक, नेक्स्ट पे कम टू एक्वेटिक प्लांट्स। सो एक्वेटिक प्लांट्स स्टूडेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, ये वाटर में ही रहते हैं, वाटर में ही डेवलप होते हैं। इनको आप वाटर प्लांट्स या एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हो। जैसे कि आपका वाटर हाइसेंथ है, लोटस है, दीज ऑल आर एक्वेटिक प्लांट्स। देखो, the plants that live and grow in water are called aquatic plants. Lotus, hydrilla, water hyacinth are some aquatic plants. पिक्चर गिवन है, देखो ये लोटस है, हाइड्रिला है, वाटर हाइसेंथ है, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके वाटर में ग्रो करते हैं, इनके इसीलिए आप इनको एक्वेटिक या वाटर प्लांट्स बोलते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के फीचर्स और उनके बारे में थोड़ा सा आज पढ़ लिया। So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.